ओपन कर लिया सबने फोटोशॉप? ओके, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम, कोई इमेज ओपन नहीं कर रहे हैं आज, बिल्कुल एक न्यू टूल सीखेंगे हम लोग। न्यू फाइल एंड डिफ़ॉल्ट, ये हम डिफ़ॉल्ट साइज ही पिक कर रहे हैं। सो आज जो टूल हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा हमारा ब्रश टूल, ठीक है। अभी तक हमने ब्रश टूल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मास्किंग के लिए किया है, बट कुछ क्रिएट करने के लिए हमने ब्रश टूल का यूज़ अभी तक नहीं किया है। तो इसमें ब्रश टूल थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम एक ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ब्रश टूल आ रहा है सिंपल। वंस जैसे ही हम लोग ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, पहले मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चली जाती हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझाऊँ। ओके, सो जब हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होते हैं तो हम ब्रश टूल जब सेलेक्ट करते हैं तो वो एक सर्कल ब्रश आता है हमारे पास। एक न्यू लेयर ज़रूर पिक कर लिएगा, डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर काम नहीं करिएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा फिर, ठीक है। सो आप लोगों को तो ये तो पता है सबको कि ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कैसे होता है। ओके, एंड देन ब्रश का कलर कौन सा होता है, जो हमारे फोरग्राउंड के ऊपर कलर हमने चूज़ किया हुआ है वो हमारे ब्रश का कलर होता है। लाइक अगर मैं ब्लू रखती हूँ फोरग्राउंड पे तो ब्रश का कलर ब्लू होगा, और अगर हम रेड रखते हैं तो ब्रश का कलर रेड होगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि जब मैं ब्रश से यहाँ पे कुछ भी पेंट कर रही हूँ तो सेंटर से ये सॉलिड है, ठीक है, और कॉर्नर्स इसके ब्लर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? क्या वजह से ब्रश की? जो सेंटर में उसके साथ डार्क कलर है, साइडों पे लाइट लाइट। ओके, सो देखें जब हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड पैनल ओपन होता है हमारे पास ऊपर, ठीक है। बट इस पैनल के अलावा भी अगर मुझे और ज़्यादा क्लियर लाइक और डिटेल्ड पैनल देखना हो तो हमें पैनल कहाँ से ओपन करते हैं? विंडोज़ से, ठीक है। विंडोज़ में हमारे पास यहाँ पे सारे पैनल होते हैं, तो हम यहाँ से ब्रशेस का पैनल ओपन कर लेते हैं ताकि हम और डिटेल में इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख सकें। ब्रश सेटिंग या ब्रशेस में आ जाता है ये, तो देखें आपके पास यहाँ पे पूरा एक पैनल ओपन हो गया, ठीक है। ब्रश सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग है ब्रशेस की, और सिंपल अगर आपने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ तो ब्रश का स्टाइल कौन सा होना चाहिए आपके पास वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमारे पास टेक्स्ट में आता है ना फॉन्ट, कौन सा स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्रश ये सेंटर से डार्क और कॉर्नर से ब्लरी क्यों आ रहा है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपने ब्रश कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट किया है हमने, दैट्स वाई यहाँ पे ये ब्रश के जो राउंड हैं यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो सॉफ्ट हैं। अगर हम ये तो जस्ट ब्रश सिलेक्ट किया है ना मैंने, जस्ट ब्रश, अभी मैं बता रही हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हमने ब्रश सिलेक्ट किया और हम अभी देख रहे हैं इसकी सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है। ब्रश सिलेक्ट किया, पैनल ओपन हो गया हमारे पास यहाँ पे। सो सॉफ्ट राउंड ब्रश था, अगर ये हार्ड राउंड होगा तो अब आप देखेंगे कि इसके राउंड जो हैं वो हार्ड हैं। बट अगर हम इसके भी हार्डनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे पैनल में सबसे पहले साइज़ है, ठीक है। साइज़ को बेसिकली हम लोग ब्रैकेट टूल से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई px यानी कि पिक्सल्स का कोई स्पेसिफिक साइज़ अगर हमें रिक्वायर्ड है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो हम पिक्सल्स का कोई स्पेसिफिक साइज़ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्डनेस है। तो हार्डनेस क्या होती है? बेसिकली हार्डनेस यही है, ठीक है, जो इसके कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसकी हार्डनेस को कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि कॉर्नर्स थोड़े से ब्लर होना शुरू हो गए। ऑल्दो सॉलिड है ये बीच से, बट क्योंकि अगर इसके कॉर्नर हम ब्लर करते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट इम्प्रेशन आ रहा है ब्रश जब हम यूज़ कर रहे हैं तो। सो ये इसकी दूसरी सेटिंग है, ठीक है। हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ये बहुत ख़राब हो गई है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये ब्रश के एंगल्स, ठीक है। सो अगर हमारे पास ब्रश राउंड है तो एंगल से कोई उस पर डिफरेंस आएगा? अगर राउंड ब्रश है तो देखें, अगर राउंड ब्रश है तो कैसे कोई डिफरेंस आएगा एंगल पे, क्योंकि राउंड तो 360 डिग्री होता है ना पूरा, ठीक है। बट अगर हमारा ब्रश राउंड नहीं है, किसी और शेप में है, तो फिर एंगल पे डिफरेंस आएगा। लाइक
अगर हम ब्रश की राउंडनेस चेंज कर दें, लाइक इसको ओवल कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रश कैसा नज़र आ रहा है, ओवल। और अगर मैं इसका एंगल चेंज अभी ये ब्रश ऐसा ही चलेगा, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते ब्रश को। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्रश चलाना शुरू करूँ तो ब्रश ऐसा ही रहेगा। अब मैं चाहूँ इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। लाइक ये भी वर्टिकल है, मैं चाहूँ इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँ, बट वो नहीं होगा। आपको यहाँ से जाके इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। नाउ ये थोड़ा सा हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो अब ये ऐसा चलेगा। जब हम कुछ बहुत माइनर चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, या कोई शेप है ब्रश के अंदर, अभी तो ये ओवल है या सर्कल है तो इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा, बट अगर कोई शेप है तो फिर हमें ये डिफरेंस फील होता है, ठीक है, कि कैसे। अगर वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल चेंज करेंगे तो पता चलेगा ना हमें, ओके। सो इसलिए ये आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स भी हैं कि अगर आप चाहें तो ब्रश का साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस चेंज कर सकते हैं, उसके एंगल्स चेंज कर सकते हैं, और उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इसको कॉम्पैक्ट और वाइड कर सकते हैं हम लोग। ये ओरिजिनल शेप में होगा, यानी कि फाइनल ओरिजिनल शेप है, और अगर आप इसे कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट होता जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से फाइन लाइन में भी आप वर्किंग कर सकते हैं ब्रश के साथ। हाँ, अगर आप चाहें अगर आप ब्रश से यूज़ करके कुछ लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, लिखने का काम तो हम टेक्स्ट टूल से ही करते हैं, फ़ॉन्ट से ही करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग का काम ही होता है मोस्टली ब्रश टूल से। सो ये थी हमारे पास ब्रश की बेसिक सेटिंग्स। बट हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जर्नल ब्रशेस थे। लाइक जर्नल ब्रशेस क्या होते हैं, राउंडेड हैं, थोड़ा सा आपके पास चारकोल इफेक्ट में ब्रश होगा, और थोड़ा सा नीचे आते हैं ड्राई ब्रशेस के अंदर। जैसे कलर पेंसिल कलर होती है, मतलब ऐसे कलर जिसमें कोई वाटर का या ऑयल का यूज़ नहीं किया हो, कलर पेंसिल है या क्रेयॉन्स हैं, चारकोल कलर्स हैं, इस तरह के अगर आप ब्रशेस पिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा इस तरह से ड्राई ब्रश लुक आएगा। तो ये हमारे पास प्रीसेट हैं बने बनाए, बहुत सारे ब्रशेस हैं यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। आप इसमें चेक करते जाएं। अगर किसी के पास ब्रशेस शो नहीं हो रहे हों, ठीक है, जर्नल ब्रशेस हैं, जर्नल ब्रशेस के अंदर मोस्टली आपको राउंडेड ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं, तो यही अगेन चारकोल वाले इफेक्ट्स हैं। वेट मीडिया ब्रशेस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। स्पेशल इफेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ ब्रशेस नज़र आएंगे, ठीक है। लाइक स्मोक इफेक्ट है, ये एक पैटर्न बना हुआ है कि स्मोक इफेक्ट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। हम क्या करते हैं, एक इमेज से एक ब्रश क्रिएट करते हैं। आपके पास ब्रशेस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके और यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। लाइक ब्रश के अंदर हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से हम गए ऐड में, और आप अपने ब्रश इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक नया ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ब्रशेस कम शो हो रहे हैं, मतलब जो प्रीसेट हैं इसके, ठीक है, सो आप यहाँ से अपेंड भी कर सकते हैं, अपेंड डिफ़ॉल्ट ब्रशेस। समटाइम्स सारे ब्रशेस यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते, अपेंड करेंगे तो फोटोशॉप के जितने भी डिफ़ॉल्ट हैं वो आ जाएंगे आपके पास। उसके अलावा आप न्यू ब्रश ऐड करवा सकते हैं, न्यू ब्रश ग्रुप, न्यू इंपोर्ट करेंगे जब ब्रशेस, तो आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन होगा आपके सिस्टम में, और अगर आपने कोई ब्रश डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे और अपने फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ख़ुद क्रिएट करना आता है तो फिर हमें डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक इमेज रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या इफेक्ट बनाएं ब्रश का। ये भी अच्छा नहीं आ रहा है, इसके पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं। समझ में आया ना यहाँ तक तो कैसे किया है, ये तो आप लोगों को आता है, ठीक है। क्रॉप किया है मैंने, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है बेसिकली उसको।
देखें जब मैं डायरेक्टली यानी कि विदाउट इन्वर्ट करके सिर्फ ब्लैक के साथ काम कर रही हूँ तो इतना अच्छा हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बिकॉज ब्लैक कलर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो मैजिक बैंड उसको इस तरीके से पिक नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्ट में ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही होते हैं जस्ट, तो इसीलिए अगर हमें ब्लैक पिक करवाना हो तो ब्लैक बहुत ईजिली पिक हो जाता है, और अगर वाइट पिक करवाना हो तो वाइट भी बहुत ईजिली पिक हो जाता है, ठीक है। ये देखें अब इसके अंदर वाइट परफेक्टली डिलीट कर देगा, ये वाइट डिलीट हो गया है। इसमें मैजिक बैंड से delete हुआ। हाँ मैजिक बैंड से वाइट सेलेक्ट किया मैंने और फिर इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि स्मोक का कलर ऐसा नहीं होता येलो। वैसे भी मुझे अप्लाई करके देखना है कि कैसा लग रहा है एक्चुअल में, क्योंकि ब्रश बनाने से पहले जो इमेज है उसका लुक परफेक्ट नज़र आना चाहिए, बिकॉज वैसा ही फिर ब्रश बन जाएगा। हम अगर ब्लैक एंड वाइट करना हो तो या सिंगल कलर पे काम करना हो तो कौन सा इफेक्ट लेते हैं? ब्लैक एंड वाइट तो लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँगी अपना कौन सा प्रीसेट यूज़ करूँ? ग्रेडियंट। चैनल मिक्सर में काम किया था हमने मोनोक्रोमेटिक कलर्स के ऊपर, भूल गए आप लोग, है ना। मैंने कहा भी था कि याद रखिएगा कि कैसे काम कर रहे हैं हम चीज़ों के साथ, कहाँ हमें किस, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप ढूंढते रहेंगे चीज़ें। ओके ये करना था, ये करना था, ऐसे करना था, तो आप लोग ढूंढते ही रह जाएंगे उसको कि एक्चुअल में हमें करना क्या था। और प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि आपको अपना इमेज देखते ही बताओ मुझे इसके साथ करना क्या है, ना कि आप उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर के साथ खेलते रहें, ये लगा देते हैं वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद होना चाहिए चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ से इरेज़र टूल ले रही हूँ, और ये जो स्क्वायर स्क्वायर सा बना हुआ है ना, फ्लो थोड़ा सा कम किया हुआ है हमने, ठीक है। ऑलरेडी मुझे ऐसा ही रिक्वायर्ड है, साइज़ इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं। बल्कि नहीं, हम इरेज़र टूल के साथ काम नहीं करते, मैं एक और टूल समझाती हूँ आप लोगों को। हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है, अगर किसी के, ये एक नया टूल भी सीख लेंगे आप, स्मज टूल, ठीक है। स्मज टूल क्या करता है, देखें आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। स्मज टूल क्या करता है, कॉर्नर्स को थोड़ा सा लिक्विड ही कर देता है, ठीक है, मिक्स करने के काम आता है कलर्स को। तो हम ये स्मज टूल लेंगे, ब्रश हम अपना सिंपल ले लेते हैं, ओके। हार्डनेस क्योंकि मैं सॉफ्ट राउंड ले रही हूँ, हार्डनेस इसकी कम कर देते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे स्मच करवाती हूँ तो आप देखेंगे कॉर्नर्स को ब्लर करके बेसिकली पिक्सेल्स को स्मूथ कर देता है ये। हमें लगता है कि देखने से ये जो स्क्वायर स्क्वायर सा नज़र आ रहा था ना, ये सब इससे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, तो वो बॉर्डर हमने ख़त्म कर दिए। बाकी ये जो कॉर्नर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगे जब ये ब्रश क्रिएट हो जाएगा। मुझे ऐसा एंड रिक्वायर्ड था जिसमें कोई बॉर्डर नहीं हो, कोई स्क्वायर, कोई ट्रायंगल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, लाइक एक इन्फिनिटी की तरह से नज़र आए कि लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, इस तरह का एक हमारा इमेज या इफेक्ट क्रिएट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब मैं क्या करूँगी, इसकी मास्किंग कर देंगे, ठीक है। लाइक जो ये इफेक्ट अप्लाई किया है इसको हम अपने इमेज में मास्क कर देते हैं। विदाउट मास्किंग भी कर सकते हैं हम लोग, बट उससे इफेक्ट ज़्यादा बेटर आता है हमारा जब हम मास्किंग कर देते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है, एडिट में जाएंगे हम, और अच्छा मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, सॉरी। देखें जब मेरी ऊपर वाली लेयर सिलेक्टेड थी तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था डिफाइन ब्रश प्रीसेट, क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो इफेक्ट है, ठीक है। सो डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ये इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या रखना है, तो हम इसका नाम रख देते हैं स्मोक सैम्पल या ABC, कुछ भी, मैं क्लास रख देती हूँ उसका, क्लास, ओके। सो देखें ये ब्रश क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है।
अब हम ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ये सारी लेयर्स डिलीट कर देते हैं। इससे ज़्यादातर काम डिफ़ॉल्ट ब्रशेस पे होता है फिर कस्टम ब्रशेस पे होता है? कस्टम ब्रशेस पे होता है। डिफ़ॉल्ट ब्रशेस सिर्फ हम लोग मास्किंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। मोस्टली हम अपने कस्टम बना के ब्रश कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपका ब्रश क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक आउटलाइन है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर चूज़ करके काम करेंगे तो वो इसी तरह से काम इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। ये देखिए, इसका फिल तो ये मूव नहीं होता है कि हम ब्रश का प्रीसेट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, सो अब मैं आपसे क्या कह रही थी कि अगर हमें कलर्स यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर्स को मिक्स करना हो, लाइक ऐसे शेड्स बनाने हो या टोन्स बनानी हो कि जो मेरे फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर को मिक्स करके जो कलर क्रिएट हो रहे हैं वो क्रिएट हो मेरे ब्रश जब मैं प्रेस करूँ तो उसके लिए हमारे पास जो ब्रशेस का प्रीसेट है वो मैं ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास ब्रश की सेटिंग्स हैं। देखिए ब्रशेस के अंदर तो सिंपल ब्रशेस ही आ रहे हैं, जो आपने क्रिएट किए हैं, जो आपने बनाए हैं वो आ रहे हैं। ब्रशेस की सेटिंग्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आ रहा है शेप डायनामिक्स, स्कैटरिंग, टेक्सचर, डुअल ब्रश, कलर डायनामिक्स, ठीक है। ये ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वाले तो सेम ही ऑप्शंस हैं आपके पास। तो मैं कलर डायनामिक्स ओपन करती हूँ, यानी कि इस पर आप चेक मार्क करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन होंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर जो है वो 50-50% के ऊपर सेट करना है, जब क्योंकि मैंने चेक मार्क कर दिया ना, बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। वंस मैं क्लिक करती हूँ पर्पल कलर, इसका मतलब है कि हमेशा पर्पल, पिंक, ब्लू, यानी कि ब्लू एंड रेड को मिक्स करके जितने भी कलर्स क्रिएट हो सकते हैं हर बार हमें एक नया कलर मिलेगा। समझ में आ रहा है? कलर डायनामिक्स को अगर मैं राइट हैंड साइड के ऊपर बढ़ा देती हूँ तो इट मीन्स कि मुझे ब्लू कलर के शेड्स यानी कि स्पेसिफिकली ज़्यादा रिक्वायर्ड है, या तो ब्लू की तरफ जाए बिल्कुल या फिर रेड की तरफ जाए। 50-50% रखेंगे तो बिल्कुल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ उसमें लाइट को चेंज करके यानी कि ब्लैक वाइट को चेंज करके जितने भी चेंजेस बन सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे। क्लियर है? अगर आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बनाने कलर्स के, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी लेयर को इसी के हम चेंज करते हैं रेड, ऑरेंज, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करते हैं ब्लू पे, लाइट ब्लू कर लेते हैं इसको, एक न्यू लेयर ले लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो ये देखें एक्चुअल में मुझे ऑरेंज और लाइट ब्लू के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मोस्टली फायर के अंदर होते हैं कलर्स, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है। तो आप लोग अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर्स के साथ कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पे ऑफ कर दें बिल्कुल, लाइक फोरग्राउंड कलर जो ऑरेंज है वो ऑरेंज ही रहे, ठीक है, बट उसकी सेचुरेशन चेंज होती रहे। लाइक सेचुरेशन क्या होती है आपको पता है? क्या होती है सेचुरेशन? मैक्सिमम पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो कलर वाइब्रेंट होते हैं, पिगमेंट्स कम होते हैं तो कलर डल होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सेचुरेशन के ऊपर वर्किंग करें कि सेचुरेशन में चेंजेस आए, ठीक है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर में चेंजेस नहीं आए, तो देखें ऑरेंज के साथ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ऑरेंज के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। ऑरेंज रेड के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि जितना वाइब्रेंट होगा वो रेड ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज बनता ही रेड से मिलकर है ना, ठीक है, उसकी तरफ जा रहा है। और अगर लाइट करते जाएंगे तो बिल्कुल लाइट डल कलर भी आपको यहाँ पे ऑरेंज का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेचुरेशन में डिफरेंस अगर रिक्वायर्ड है तो सेचुरेशन में डिफरेंस भी कर सकते हैं हम लोग। लाइक कहीं हमें लाइट रिक्वायर्ड है, कहीं डार्क रिक्वायर्ड है, यानी कि कहीं डिम रिक्वायर्ड है, डल रिक्वायर्ड है। इसी तरह से ब्राइटनेस के साथ, प्योरिटी के साथ भी हम लोग वर्किंग कर सकते हैं ब्रशेस के अंदर, यानी कि अपनी सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, कि कैसे हम एक ही ब्रश से ना हम कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, जस्ट हमने सेटिंग्स चेंज की हैं,
और कलर डायनामिक्स पे लगा दिया, यानी कि हमें कलर डायनामिक्स रिक्वायर्ड है, तो वो इस तरह से हमारे साथ वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा इसमें शेप डायनामिक्स का भी एक ऑप्शन है। जब मैंने शेप डायनामिक्स को सिलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पे जो कलर इसकी शेप है वो बेसिकली इस तरह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाली शेप इसकी, जब मैं अगर इसको ब्रश को चलाती हूँ तो देखिए मेरी शेप ऐसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। बट अगर हम शेप डायनामिक्स को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा। शेप डायनामिक्स की सेटिंग्स चेंज की, देखिए साइज जिटर, लाइक साइज में डिफरेंस रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। कि इसकी स्मूथनेस, यानी कि जैसे हमारा ब्लेंड टूल था, याद है आप लोगों को ब्लेंड टूल, ठीक है। मैक्सिमम आप इसको ऐसे समझें कि उसके अंदर मैक्सिमम लेयर्स और मिनिमम लेयर्स, ठीक है। तो फिर अगर हम ब्रश को अपने चलाते हैं तो देखें थोड़ा सा आपको यहाँ पे बीच में ब्लेंडिंग नज़र आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। क्लियर है। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें अपने इफेक्ट्स के अंदर कहाँ पे हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कलर डायनामिक्स यूज़ करना है, शेप डायनामिक्स यूज़ करना है, तो साइजेस में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसकी स्पेसिंग में डिफरेंस आ रहा है बेसिकली। उसके अलावा ये मिनिमम डायमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग एक एक करके अप्लाई करके भी देखिएगा, ठीक है। अगर मैं सारी बताऊंगी तो मैक्सिमम चीज़ें रह जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंगल का भी ऑप्शन है। देखिए अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो टेढ़ी मेढ़े आएंगे ये, ठीक है, यानी कि सेम एंगल्स के साथ आ रहे हैं ना। अब हम देखते हैं इसके साथ कि इस पे एंगल अप्लाई नहीं हो रहा इस वाले ब्रश के ऊपर। ये देखें कभी वर्टिकल हो रहा है, कभी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हमेशा एंगल चेंज कर रहा है। देख रहे हैं, यहाँ वर्टिकल हो गया, यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यहाँ पे बिल्कुल टिल्ट हो गया है। और जब हम इसको एक स्मूथ इफेक्ट के साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे तो भी देखेंगे हम, अगर इसको मैं बड़ा करूँगी तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले ऐसा तो इफेक्ट नहीं आ रहा था ना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पीड के साथ अपना एंगल चेंज कर रहा है, टिल्ट हो रहा है, 360 पे घूम रहा है। हमने जितना एंगल उसको दिया कि 26 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूमे, यानी कि थोड़ा टिल्ट हो, 360 डिग्री पूरा घूम घूम के कुछ भी क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास शेप डायनामिक्स हैं, जिसके अंदर हम उसका साइज़ यानी कि ब्लेंडिंग के ऑप्शंस के एक स्पेस के बाद कितना स्पेस के बाद दूसरा स्ट्रोक आएगा, एंगल जिटर, राउंडनेस, कॉर्नर की इसकी जो राउंडनेस है वो चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, यानी कि हम दो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक हमारा शेप डायनामिक्स और एक हमारा कलर डायनामिक्स, ठीक है। राउंडनेस से ये होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये राउंडनेस यहाँ से चेंज हो जाएगी, इसी तरह से मिनिमम मैक्सिमम राउंडनेस, वो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट अगर आप लोग चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, एक और भी बता देती हूँ, और वो है हमारे पास टेक्सचर। उसके बाद ये स्कैटरिंग बता देते हैं, स्कैटरिंग ज़्यादा अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग खुद से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है ब्रशेस के अंदर, ठीक है। शेप डायनामिक्स रिमूव कर देते हैं। अगर चेक मार्क लगा रहेगा तो वो मतलब सारे ही अप्लाई होते जाएंगे उसके ऊपर इफेक्ट्स। शेप डायनामिक्स में अब आप देखेंगे यहाँ से कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। स्कैटर का मतलब होता है दूर दूर बिखरा हुआ कोई चीज़, ठीक है। एंड देन काउंट, यानी कि एक स्ट्रोक के ऊपर एक स्ट्रोक नज़र आए, या दो नज़र आए, या तीन नज़र आए, या चार नज़र आए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैटर करके देख लेते हैं इसको। सिंगल क्लिक करेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन जैसे ब्रश को तो कभी भी सिंगल क्लिक करके यूज़ नहीं करते ना, ब्रश तो हम चला रहे हैं अपना। तो ये देखें, ये दूर दूर क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम काउंट इसका बढ़ा देते हैं तो वो जो दूर दूर वाला एक इफेक्ट है ना, लाइक स्कैटर हो रहे थे, तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी यानी एक साथ चार चार क्रिएट होंगे, तो वो ज़्यादा कंजस्टेड सा फील होगा आपको। ये देखें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंजस्टेड सा फील हो रहा है हमें। तो ये बेसिकली ब्रशेस के काम होते हैं, इसमें इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हमें स्मोक इफेक्ट बनाना हो, हमें लीव्स के इफेक्ट्स बनाने, आप एक लीव बना लें, ब्रशेस से स्कैटर कर दें उसको, काउंट इंक्रीज़ कर दें, उसका एंगल चेंज कर दें,
डिफरेंट फिर आप उसको यहाँ पे पूरा प्रेस करके आप ब्रशेस चलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ लीव्स हैं रैंडमली स्क्रीन के ऊपर पूरी, या फिर आपने कोई जंगल का इफेक्ट बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है, वाटर का इफेक्ट बनाना हो, वाटर का इफेक्ट क्रिएट करना हो, इसी से हम वाटर का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास इस तरह के इफेक्ट आएंगे जिस तरह के भी आपने कलर चूज़ किए हुए हैं। कलर के कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए कि अगर आप कलर डायनेमिक्स यूज़ कर रहे हैं तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के ऊपर आपने कैसे कलर्स रखने हैं। पिक्चर पे लगा सकते हैं ना, अगर चेंजिंग करना चाहें, जैसे इसके बैकग्राउंड और ब्लेंडिंग करके जो शेप्स भी रखेंगे इस पे कलर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपने किसी पिक्चर पे अप्लाई करना है। वंस आपने इफेक्ट क्रिएट कर लिया आप उसे ब्लेंड कर दें। हम एक ही टेक्निक को एक वक्त में थोड़ी यूज़ करते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं ना। देन उसे ब्लेंड कर दें, फ्लो कम कर दें, ऑपोसिटी डाउन कर दें, आप उसकी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ब्रश इससे कोई इफेक्ट बनाने वाले थोड़ी, बस उसको ऐसे ही सॉलिड ही छोड़ दिया हमने, ठीक है। फ्लो भी आप उसका कम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग अप्लाई कर सकते हैं, फिल कम कर सकते हैं, उसका ऑपोसिटी डाउन कर सकते हैं। अगर आप किसी लेयर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं उसको, किसी दूसरे लेयर के ऊपर आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है। ब्रशेस समझ में आए, क्लियर है। हर बार कलर क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कलर डायनामिक्स लगाया है इसके ऊपर। अगर आप कलर डायनामिक्स हटा देंगे तो वो सिंगल कलर में काम करेगा सिर्फ, ठीक है। जैसे मैंने ब्रशेस के अंदर ब्रशेस सेटिंग में कलर डायनामिक्स पे चेक मार्क किया हुआ है ना कि डायनामिक आए कलर हमेशा, और उसके अंदर जो ज़्यादा इफेक्ट आए वो सेचुरेशन में नज़र आए, लाइक कहीं ब्राइटनेस हो, कहीं वाइब्रेंट हो कलर, कहीं डल हो, ठीक है। तो अगर ये हम जहाँ से चेक मार्क हटा देंगे तो फिर नहीं आएगा वो कलर में डिफरेंस। ये देखिए अब नहीं आ रहा, सिर्फ ब्लू ही आ रहा है क्योंकि हमने स्कैटर किया हुआ है जस्ट, और स्कैटर भी हटा देंगे तो फिर तो जैसे नॉर्मल एक ब्रश होता है वैसे ही यूज़ करेंगे इसको। स्कैटर में हमने ये किया है कि थोड़ा सा फैला हुआ है, दूर दूर इफेक्ट क्रिएट हो, क्लियर है। अब आप लोगों ने कोई भी एक ब्रश क्रिएट करना है, कोई सिंपल पैटर्न ले लें, अगर कोई मुश्किल पैटर्न नहीं बना रहे फ़ौरन ही, कोई लीफ का पैटर्न ले लें, कोई भी सिंपल सा पैटर्न भी ले सकते हैं आप लोग अपना। यहाँ पे शेप से कोई पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इमेज से लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने ब्रश की सेटिंग्स करने के बाद उस सेटिंग को सेव करना है, लाइक एक तो आपने ब्रश बना लिया, फिर एक आपने स्कैटर और अपने कलर्स वगैरह सारे उस पर सेटिंग करके एक नया सेट बना लिया ब्रश का, तो आप उसे यहाँ से ऐड करके सेव कर लें। अगर आपको ये सेटिंग रखनी है उसका नाम आप कुछ और रख दें, या इसकी एक्सटेंशन बना रहे हैं अगर आप, तो ठीक है। तो अपनी सेटिंग अगर आपको सेव करनी है तो आपको बार बार वही ब्रश, मुझे इसी सेटिंग के साथ यूज़ करना है इस ब्रश को, तो एक एक्सटेंशन बना के रख लें उसकी, ठीक है, क्लियर है।